हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेवलप करेंगे बिलिंग सिस्टम, जीएसटी बिलिंग सिस्टम यूजिंग पीएचपी एंड माइस्क्ल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा कहीं भी आप सुपर स्टोर में जाएंगे, किसी भी शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आप बिलिंग सिस्टम होता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स लाइक जीएसटी सबका मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। तो हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम मैनेज करेंगे ऑर्डर, एक ऑर्डर टाइप समझ लीजिए। इसमें हम ऑर्डर मैनेजमेंट करेंगे जिसमें जीएसटी का भी मैनेजमेंट होगा, कैलकुलेशन होगा आइटम्स का। तो का एक ट्राई किया कि कंप्लीट सिस्टम बनाए जिसमें जीएसटी को भी हम साथ में लेके चलें। तो हम सबसे पहले हम आपको इसका डेमो देते हैं कि हम सिस्टम कैसा डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हम सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं तो वो उसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है कि वो सिस्टम लॉग्ड इन यूजर ही हमारे एक्सेस करेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और जो नॉर्मल यूजर होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको कि इंटायर सिस्टम की एक्सेस होगी। लाइक हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन अगर हम करेंगे अपने सिस्टम में, तो उसमें क्या होगा, वो यूजर को मैनेज मैनेज करेगा, क्रिएट कर सकता है यूजर को, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। उसके अलावा टैक्स का जो भी मैनेजमेंट, कौन कौन से टैक्स जो होंगे वो अप्लाई होंगे इनवॉइस पे या ऑर्डर पे, तो वो सारे मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा। उसके अलावा क्या क्या आइटम्स हैं उनका, कौन कौन से आइटम होंगे जो ऑर्डर में, जिसका ऑर्डर बनेगा, बिलिंग होगी जिसकी, तो वो जो आइटम्स होंगे वो भी एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करेगा। उसके अलावा इनवॉइसेज जो है ना, वो जो हमारी होंगी वो एडमिनिस्ट्रेटर भी मैनेज करेगा। उसके अलावा नॉर्मल यूजर भी करेगा। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी उसको कर सकता है। लाइक यहाँ से वो इनवॉइस को ऐड कर सकता है, मीन्स ऑर्डर ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर को एडिट कर सकता है, ऑर्डर डिलीट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल यूजर होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करेगा, हम यहाँ नॉर्मल यूजर की लॉगिन कर दें तो वो सिर्फ इनवॉइस को ही मैनेज करेगा। मीन्स इनवॉइस को क्रिएट करेगा, एडिट कर सकता है अपनी जो भी होगी। तो यहाँ पे जो इनवॉइस, अब एडमिनिस्ट्रेटर को जो इनवॉइस थी वो ऑल इनवॉइस, जो जितने भी यूजर्स होंगे सबके इनवॉइसेस को एक्सेसिबल होंगी। बट जो नॉर्मल यूजर होगा सिर्फ वो अपनी ही, जो लॉग्ड इन यूजर होगा उसी की इनवॉइस वो व्यू करेगा। लाइक यहाँ पे देखिए, वो अपनी वॉइस को एडिट कर सकता है और जो एडिट कर सकता है, उसके अलावा उसको डिलीट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो मैनेज कर सकता है नॉर्मल यूजर जो अपनी इन्वाइसेस के साथ परफॉर्म करेगा। तो ये हमारी फंक्शनलिटी, ये हम एक सैम्पल ओवरव्यू दिया है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले क्या होता है, हम उसका डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कोड लेवल पे हम कैसे फंक्शनलिटी हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन। तो हम यहाँ पे देखिए एक बिलिंग अंडरस्कोर सिस्टम में एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर हमारी 5 टेबल्स हैं। बिलिंग यूजर है, बिलिंग टैक्स है, बिलिंग ऑर्डर आइटम, बिलिंग ऑर्डर आइटम। तो एक एक टेबल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिलिंग यूजर टेबल देखते हैं। बिलिंग यूजर टेबल में क्या है, हम यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। लाइक यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है या नॉर्मल यूजर है। तो देखिए यहाँ पे रोल मैंने यहाँ पे दे रखा है, इनम टाइप फील्ड है। यहाँ पे अगर एडमिन होगा तो उसकी वैल्यू एडमिन हो जाएगी, या तो यूजर हो जाएगी, नॉर्मल यूजर होगा। उसके बाद हमने यूजर की आईडी ले रखी है। यहाँ पे प्राइमरी ऑटो इनकी में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड उसका ले रहे हैं क्योंकि लॉगिन से हम सिस्टम को एक्सेस करा रहे हैं, इसलिए पासवर्ड भी यहाँ पे रिक्वायर होगा, इसलिए स्टोर करा रहे हैं। उसके अलावा मोबाइल, उसका एड्रेस का भी जो क्रिएट हुआ है वो क्रिएट करंट टाइम स्टैम्प उसके लिए ले रहे हैं। तो ये हमारी यूजर टेबल हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल हमारी होगी तो उसमें क्या होगा, टैक्स। टैक्स का क्या है, मतलब क्या क्या टैक्स हम अप्लाई करें, तो उसके लिए एक टैक्स आईडी लिए प्राइमरी ऑटो यूनिट, टैक्स नेम, क्या टैक्स होगा, कितने परसेंट टैक्स पे जो टैक्स होगा वो कितने परसेंट लगेगा, वो तो टैक्स आएगा। उसके अलावा जो हम इसको इनेबल डिसेबल भी कर रहे हैं कि वो हमारा जो टैक्स हमने क्रिएट किया वो इनेबल है, डिसेबल मीन्स अगर इनेबल होगा तब इसी तभी वो अप्लाई होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा, डिसेबल केस में अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो होगा हमारा आइटम्स टेबल है हमारी। आइटम्स में हम आइटम्स स्टोर करेंगे, लाइक जिनका ऑर्डर क्रिएट होगा, जो भी स्टोर में मान सपोज ऑर्डर होते हैं, आइटम्स होते हैं जो कि सेल करे जाते हैं, उनका ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो वो ऑर्डर्स हम यहाँ पे आइटम्स मैनेज करेंगे। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटर हो ऑर्डर को, आइटम्स को ऐड करेगा, एडिट करेगा, डिलीट करेगा। तो उसके लिए क्या, यहाँ पे आइटम्स की एक आईडी ले रखी है, प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट
आइटम नेम ले रखा है, उसका प्राइस क्या है, किस कैटेगरी में आ रही है वो, और उसका स्टेटस क्या है, तो इनेबल है डिसेबल है। उसके बाद जो हमारा आएगा कि ऑर्डर, अब कोई भी आइटम होगा उसका ऑर्डर क्रिएट होगा, तो ऑर्डर के लिए देखिए क्या है यहाँ पे, ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर का आईडी ले रखा है प्राइमरी ऑर्डर, ग्रॉस अमाउंट क्या है, टैक्स अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना क्रिएटेड है, क्रिएटेड बाई किसने क्रिएट किया है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर आएगा। अब ऑर्डर के अंदर आइटम क्या क्या है उसके लिए टेबल ये है, बिलिंग ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम। ये हमारी टेबल क्या है, ऑर्डर के बेस पे होगा। इसमें इसमें क्या होगा, जो जितने भी आइटम्स होंगे ऑर्डर के वो यहाँ पे स्टोर होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये हमारा बिलिंग ऑर्डर आइटम की आईडी हो जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट है प्राइमरी। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है कि किस जो आइटम्स यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं वो किस ऑर्डर के, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आएगी। उसके अलावा आइटम आईडी आ रहा है, क्वांटिटी उस ऑर्डर जो आइटम है उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्लस उसका रेट कितना है और अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो ये हमारी 5 टेबल्स हैं जो कि हम इस सिस्टम में हमारे यूज होंगी, जो हम जिस टेबलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसमें ये हमारे 5 टेबल्स स्टोर हो गए। 5 टेबल्स क्रिएट किए हैं जिसमें डेटा हमारा स्टोर होगा, जिससे हम डेटा इंसर्ट अपडेट एक्सेस करेंगे। तो अब हमारा ये डेटा भी डिज़ाइन हो गया है। अब हम क्या, अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर। देखिए अब हम, ये हमारा सिस्टम है जो कि हमने अभी ओवरव्यू दिया है, तो इसका हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो ये है, ये हमने जिस टेबलिंग सिस्टम बनाया हुआ है इसमें हमारे कुछ क्लासेस हैं, लाइक यूजर से रिलेटेड जो हमारे मेथड है वो यूजर क्लास में आएंगे। टैग से रिलेटेड वो टैग डॉट पीएचपी क्लास बना रखा है। आइटम डॉट पीएचपी क्लास है जिसमें आइटम मैनेज करेंगे, और इनवॉइसेज जो है हमारे जो ऑर्डर हैं वो मैनेज करेंगे, वो इनवॉइस डॉट पीएचपी में। ये हमारे मेजर होगा। उसके अलावा कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए डेटाबेस डॉट पीएचपी क्लास है, जहाँ पे हम देखिए डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिलिंग अंडरस्कोर सिस्टम डेटाबेस है, तो यहाँ पे हम डेटाबेस नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। होस्ट हमारा लोकल है क्योंकि लोकल पे भी चला रहे हैं सिस्टम को। यूजर रूट है डिफॉल्ट, और पासवर्ड ब्लैंक है जो सेट नहीं किया है। तो ये हमारी डेटाबेस जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है उसके कनेक्शन डिटेल हो गई। यहाँ पे गेट कनेक्शन से हम डेटाबेस कनेक्शन बना रहे हैं और यहाँ पे कनेक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमें कोई भी ऑपरेशन कराना होगा डेटाबेस टेबल पे, तो हम ये कनेक्शन वहाँ पे रिक्वायर होगा, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा हमारा कुछ आईएनसी फाइल्स हैं, लाइक कंटेनर, फुटर, हेडर, जो कि कॉमन फाइल्स हैं जो कि हर पेज पे रिक्वायर हो रही हैं, तो हम इसको इन फाइल्स को हमने अलग अलग क्रिएट कर लिया और उनको हर एक पेज पे इनको इंक्लूड करा रहे हैं। उसके अलावा सीएसएस फाइल्स भी कुछ हमारी हैं जो कि हम लाइक क्योंकि डेटा टेबल्स यूज करें तो डेटा बूटस्ट्रैप डेटा टेबल्स की ये फाइल्स हैं। और उसके अलावा जेएस की फाइल्स हैं जो कि हम, क्योंकि जो भी डेटा हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले कराएं जेएस रिक्वेस्ट के थ्रू करा रहे हैं, तो हमारी जो जेएस फाइल्स हैं वो जो हर एक लाइक यूजर्स की है, टैग्स की, आइटम्स की, इनवॉइस की है, तो ये सारी टेबल जेएस फाइल्स हमने क्रिएट कर रखी हैं अलग अलग मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग। तो उनमें हम फंक्शनलिटी मैनेज करें। उसके अलावा हमारी जो पीएचपी फाइल्स हैं वो यहाँ पे हैं, जिनमें हम लाइक इंडेक्स डॉट पीएचपी है, इनवॉइसेस है, आइटम्स है, टैग्स है और यूजर है, तो साइट ये पीएचपी फाइल्स हैं जिनमें हम फंक्शनलिटी को हैंडल करें। तो अब हम, ये तो हमारा हो गया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड फाइल्स हो गया। अब हम देखते हैं कोड लेवल पे हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो हम इसको अब कोड लेवल पे देखते हैं। तो कोड लेवल पे देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा सिस्टम है जेएस टेबलिंग सिस्टम जो हम डेवलप कर रहे हैं उसमें है क्या, कोई उसको नॉर्मली कोई एक्शन नहीं कर सकता, उसको लॉग यूजर ही लॉग्ड इन जो रजिस्टर्ड यूजर है वही एक्सेस करेंगे। तो तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट इसका है कि लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन फंक्शनलिटी कैसे कर रहे हैं। तो लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए देखिए इंडेक्स डॉट पीएचपी हमारा है, उसमें लॉगिन फंक्शनलिटी हम हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हमने फॉर्म डिजाइन किया हुआ, देखिए ये लॉगिन फॉर्म हमारा आ रहा है। ये लॉगिन फॉर्म जो है यहाँ से ये फॉर्म हमारा आ रहा है, लॉगिन फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहे हैं, ईमेल, और इनपुट टाइप पासवर्ड ले रहे हैं, जो कि ईमेल, क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं ईमेल से और पासवर्ड से, तो यहाँ पे 2 इनपुट हमने लिए हुए हैं और एक बटन लिया हुआ है सबमिट टाइप का लॉगिन कराने। तो ये हमारा फॉर्म डिजाइन हो रहा है। अब जैसे हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्म सबमिशन चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा फॉर्म सबमिशन चेक हो रहा है, अगर वैल्यूज इम्प्टी आ रही है तो हम मैसेज यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं इम्प्टी का। अदरवाइज हम यहाँ पे जो भी पोस्ट, जो फॉर्म की पोस्ट वैल्यू जो लाइक ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन टाइप, ये सब यहाँ पे ले रहे हैं। और उसके बाद हम क्या है, इनको यूजर ऑब्जेक्ट में सेट करा के और ये हम यूजर लॉगिन मेथड कॉल करा दे रहे हैं। अब देखिए यूजर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है हमारा। अब देखिए सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉगिन फंक्शनलिटी होगा उसका वैलिडेशन होगा, जो हम चेक करते हैं वो डेटाबेस से ही चेक करते हैं कि हमारा वो यूजर और पासवर्ड जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड हम दे रहे हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस डॉट पीएचपी को इंक्लूड करा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डेटाबेस का, और कनेक्शन को कॉल कर रहे हैं, कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं। उस कनेक्शन को हम यहाँ कंस्ट्रक्टर में पास कर दे रहे हैं यूजर में, और यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए ये यूजर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, अब देखिए यहाँ पे एक हमने लॉग्ड इन मेथड भी कॉल करा रखा है। अब यहाँ पे जो फाइल हमारी है, हम ये लॉग्ड इन मेथड आ रहा है। देखिए हम सबसे पहले यूजर क्लास जो हमारा है उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा यूजर क्लास जो था हमने यहाँ पे ले लिया। देखिए अब इसके अंदर क्या है, हमने सबसे पहले क्या है लॉग्ड इन चेक कर रहे हैं। लॉग्ड इन मेथड जो यहाँ पे है आपकी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहा है, डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी इंडेक्स डॉट पीएचपी। लेकिन अगर सपोज कर लो कोई अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है और वो पेज एक्सेस करता है उसको, तो उसको लॉगिन फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। उसको जो हम जो भी यूजर है जो उसकी एक्सेस है उसके अकॉर्डिंग उसको वो पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम चेक करा रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है बंदा, मीन्स सिस्टम में कोई बंदा लॉग इन है, जो लॉग इन है, तो वो हम इनवॉइस डॉट पीएचपी में यहाँ पे रिडायरेक्ट करा दे रहे हैं। अब हम चेक कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं अगर सेशन यूजर आईडी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे रिटर्न हम 1 करा दे रहे हैं, अदरवाइज रिटर्न 0 करा दे रहे हैं। तो अगर वो सेशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इट मीन्स कि वो बंदा हमारा जो यूजर है वो लॉग्ड इन है और यहाँ पे वो इनवॉइस पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर वो अदरवाइज क्या है, अगर लॉगिन नहीं है तो फिर देखिए हमारा यूजर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट ही है हमारा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लॉगिन मेथड कॉल किया। अब देखिए लॉगिन मेथड हमारा कहाँ आ रहा है, ये लॉगिन मेथड आ रहा है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा ये सिलेक्ट करिए, यहाँ पड़ रहा है अब यहाँ पे हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट का क्रिएट करके देखिए पासवर्ड को MD5 में इनक्रिप्ट करा के, क्यों, और जो पासवर्ड यहाँ पे हम सेव करा रहे हैं वो इनक्रिप्टेड है हमारा MD5 से। उसके बाद हमने बाइंड परम्स करा रखा है, ईमेल और पासवर्ड को बाइंड कराया, एग्जीक्यूट कराया। उसके बाद हमने रिजल्ट्स किया, नंबर चेक किया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने एसोसिएटिव उसका एरे गेट कर दिया यूजर का, और यहाँ पे सेशन में हमने यूजर का आईडी रोल और उसका नेम सेट कर दिया और रिटर्न करा दिया 1 मीन्स लॉग्ड इन सक्सेसफुल। यहाँ पे देखिए यही हम चेक कर रहे हैं, अगर ये लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो जा रहा है तो ट्रू है, ट्रू के केस में रिटर्न रिडायरेक्ट करा दे रहे हैं इनवॉइस डॉट पीएचपी पे, हम इसको रिडायरेक्ट करा रहे हैं। तो ये हमारी लॉगिन फंक्शनलिटी हो गई। अब देखिए हम चेक करते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे क्या गया हमारा, हमने एडमिन से लॉगिन किया और यहाँ पे पासवर्ड दिया हमने। अब देखिए क्या हुआ, ये इनवॉइसेस पे यहाँ पे ये देखिए हमारा इनवॉइसेस पे रिडायरेक्ट हो गया और हमारा इनवॉइसेस पे हमें मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अब देखते हैं कि हम यहाँ पे फंक्शनलिटी क्या क्या मैनेज, सबसे पहले हम यूजर सेक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स को मैनेज कर सकता है, यूजर को क्रिएट कर सकता है, नया यूजर क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, उसके अलावा उसको डिलीट कर सकता है, उसका यूजर की इन्फॉर्मेशन भी व्यू कर सकता है। ये देखिए यहाँ से यूजर की इन्फॉर्मेशन वो व्यू कर सकता है। तो अब देखिए हम जाते यहाँ देखते हैं कि अब हम यूजर फाइल देखते हैं। इसके लिए क्या है कि यूजर डॉट पीएचपी फाइल है, जहाँ पे देखिए एक टेबल हुआ है, जो हमारी लिस्टिंग हो रही है, ये हमारी यूजर्स की लिस्टिंग हो रही है, वो यहाँ से हो रही है। एक हमने नॉर्मल टेबल ले रखा है, यहाँ पे उसका हमने आईडी लिखा है यूजर लिस्टिंग। लेकिन ये देखिए उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे फील्ड हैं, टॉप के कॉलम है आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, मोबाइल, क्रिएटेड रोल है, और ये वाले हमारे ले रखे हैं ब्लैंक, क्योंकि यहाँ इनके लिए हम व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ इसके लिए व्यू और एडिट और डिलीट इसके लिए बटन हमने ले रखे हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल टेबल क्रिएट। अब देखिए ये नॉर्मल टेबल क्रिएट हो, ये लोड कहाँ से हो रहा है डेटा। एक्चुअली हम यहाँ पे jQuery डेटा टेबल्स यूज कर रहे हैं, प्लगइन jQuery का, जो कि एक अजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर से हमारा डेटा लोड करता है टेबल्स में, और जो टेबल्स हैं वो इंटरेक्टिव टेबल में, उसको नॉर्मल टेबल्स को इंटरेक्टिव टेबल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे यूजर डॉट पीएचपी पे जेएस फाइल में जाएंगे। देखिए यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पे आईडी हमने लिखा है यूजर लिस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए यूजर लिस्टिंग पे हमारा डेटा टेबल ये इनिशियलाइज हो रहा है, उसके ऑप्शन हम पास करा रहे हैं, और यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट हमारी कहाँ जा रही है, यूजर्स एक्शन पे जा रही है हमारी। और एक्शन क्या जा रहा है, लिस्ट यूजर। देखिए अब हम यूजर्स एक्शन यहाँ पे देखेंगे, यूजर एक्शन हमारा ये आ रहा है, ये हमारा यूजर एक्शन आ रहा है। देखिए अब देखिए लिस्ट यूजर, यहाँ पे क्या हमारा एक्शन जा रहा था, लिस्ट यूजर जा रहा था। लिस्ट यूजर पे क्या हमारा कॉल हो रहा है, मेथड यूजर मेथड क्या है, लिस्ट यूजर। देखिए यहाँ पे अभी हम क्योंकि मेथड्स कॉल कर रहे हैं, डेटाबेस ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम डेटाबेस डॉट पीएचपी कॉल करें, उसके अलावा हम यूजर के मेथड कॉल करें, तो यूजर डॉट पीएचपी यहाँ पे हमने कॉल कराया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहाँ लिस्ट यूजर कॉल करा दिया। अब देखिए हम लिस्ट यूजर देखते हैं।
ये हमारा लिस्ट यूजर मेथड है, जहाँ पे हमारी क्वेरी पड़ रही है यूजर टेबल से और हम यूजर्स को गेट कर रहे हैं। कौन से यूजर कर रहे हैं, मतलब जो लॉग्ड इन यूजर है उसको ना करके बाकी यूजर्स को हम गेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हम यूजर की डिटेल जो है वो एक एरे में स्टोर कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए ये हमारा व्यू का बटन जा रहा है, यहीं से हमारा एडिट जा रहा है हमारा, और उसके अलावा डिलीट भी यहीं से हमारा जा रहा है। तो ये हमारी चीज़ें यहाँ जा रही हैं। उसके बाद हम एरे में इन वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। अब ये एरे क्यों रिक्वायर है, क्योंकि डेटा टेबल्स जो होता है, ये डेटा टेबल्स एरे ऑप्शंस हैं, इसी फॉर्मेट में उसको डेटा रिक्वायर होता है। तो इसमें स्टोर करके हमने यहाँ से जेसन इंक्लूड कर दिया। उसको डेटा जो रिक्वायर होता है वो जो फॉर्मेट होता है वो जेसन फॉर्मेट में उसको डेटा चाहिए होता है, तो हमने यहाँ से वो रिटर्न कर दिया। तो ये फाइनली क्या होता है, यहाँ से आया हमारा डेटा, जेसन डेटा, और यहाँ से इसने टेबल में पॉपुलेट कर दिया। तो यहाँ पे ये डेटा हमारा लोड हो गया। उसके अलावा हम ऐड कराने के लिए जब ये क्लिक करें तो हमारा यहाँ से हम मॉडल जो है यूजर ऐड यूजर मॉडल ओपन हो रहा है, जो इनपुट कराने के लिए सेम मॉडल हम यहाँ पे एडिट के केस में भी करा रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो मॉडल है, तो इसके लिए देखिए एक मॉडल ले रखा है, यहाँ पे यूजर मॉडल है जिसके अंदर हमने फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। हम नेम ले रहे हैं, फर्स्ट नेम ले रहे हैं, लास्ट नेम यहाँ पे के लिए इनपुट ले रहे हैं, ये लास्ट नेम इनपुट हमारा आ रहा है। ईमेल यहाँ से हमारा आ रहा है, और जेंडर के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट ले रखी, मेल फीमेल ले रखा है। यहाँ पे पासवर्ड ले रखा है, अगर पासवर्ड उसका रीसेट करना है या न्यू यूजर क्रिएट करना है उसके लिए। इसके अलावा मोबाइल हमारा यहाँ जा रहा है, एड्रेस जा रहा है, और रोल हम यहाँ से पास कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे कुछ एक्शंस यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पे आईडी जा रही है हमारी। उसके अलावा हम एक्शन पास कर रहे हैं, क्या एक्शन है, मीन्स एडिट है और न्यू यूजर ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा सेव बटन हमारा है। तो ये हमारा फॉर्म बन रहा है। और ये फॉर्म ओपन कहाँ से हो रहा है हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐड यूजर जब हम कर रहे हैं हमारा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे ऐड यूजर के लिए जो है ये हमारा आईडी ले रखा है। तो जैसे कोई ऐड यूजर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे ये हम शोन बी एस मॉडल ये हम कर रहे हैं, यहाँ से मॉडल को शो करा रहे हैं, और उस पर क्या है हम फॉर्म को रीसेट कर रहे हैं, उसका टाइटल सेट कर रहे हैं, और ये हम ऐड यूजर यहाँ पे उसका एक्शन सेट कर दे रहे हैं। सेम उसी तरह से अपडेट के केस में हम वहाँ पे अपडेट क्लास में ऑलरेडी ले रखा है, अपडेट क्लास पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट जा रही, गेट यूजर डिटेल, गेट यूजर डिटेल हमारा एक्शन जा रहा है, वहाँ पे गेट यूजर डिटेल कर रहे हैं। गेट यूजर डिटेल से हम क्या करा रहे हैं, गेट यूजर डिटेल हमारा जो है ना, यूजर की डिटेल गेट कर रहा है और उस पार्टिकुलर यूजर के लिए, और उसको हम एरे में स्टोर करा के और जेसन इनकोड करके जेसन डेटा उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये हमारा जेसन डेटा रिटर्न हो जा रहा है, और ये हमें रिस्पांस यहाँ मिल जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि हमारा गेट यूजर डिटेल्स यहाँ से जा रहा है, उसके बाद हम जो मॉडल फॉर्म है उसके इनपुट में वो वैल्यू सेट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही आप देख रहे होंगे, जैसे हम इसको ओपन कर रहे हैं हमारी वैल्यू सारी सेट हो जा रही है हम अपडेट कराने के लिए। और अगर हम न्यू कर रहे हैं तो हमारा ये न्यू आ रहा है। अब देखिए ये हम आपने देखा कि कैसे हम इसको एडिट मोड में या न्यू मोड में इसको ओपन कर रहे हैं। उसके बाद हम यूजर फॉर्म सबमिशन चेक हैंडल कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये यूजर फॉर्म जो हमारा आ रहा है, जो यूजर फॉर्म है हमारा, ये हमारा फॉर्म है, तो हम उसको सबमिशन उसका हैंडल कर रहे हैं, सबमिट हैंडल कर रहे हैं जेक्वेरी के थ्रू। और यहाँ से हम फॉर्म को serialize करके फॉर्म डेटा मिल जा रहा है हमारा यूजर सेक्शन पे, हम इसको एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। और जैसे ये सक्सेसफुली हो जा रहा है, मीन्स एडिट या डिलीट हो जा रहा है, उसके बाद हम फॉर्म जो है उसको रीसेट कर दे रहे हैं, हाइड करा दे रहे हैं, और हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा एडिट अपडेट डिलीट चल रहा है। जैसे हम सपोज कर लो यहाँ पे ये हमारा डिटेल्स आ रहा है, अगर हम इसका एड्रेस भी चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। या हमने सपोज कर लो यहाँ पे ये जो रूट है, तो हम इसको अगर 1 2 3 करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ वो चेंज हो गया। अगर हम इसको फिर से करेंगे तो ये अपडेट होगा डेटाबेस में, यहाँ भी पॉपुलेट हो जाएगा अपडेटेड। सेम वे हमने यहाँ पे देखिए डिलीट के लिए कर रखा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ये कंफर्म मांगता है। तो देखिए ये हमारा डिलीट का यहाँ पे फंक्शनलिटी हैंडल करिए करिए। तो जैसे डिलीट क्लास उसमें आ रहा है, हम डिलीट क्लास पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए हम एक्शन सेट कर रहे हैं डिलीट का, यहाँ से आईडी भी जा रही है यूजर की, ये हम कंफर्म दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर यस करेंगे तो ये हमारा एजेक्स रिक्वेस्ट जाएगा यूजर एक्शन पे, विद एक्शन क्या जा रहा है, डिलीट यूजर। अब देखिए डिलीट यूजर हमारा कहाँ जा रहा है, ये डिलीट यूजर यहाँ आ रहा है। इसका इसका भी मेथड बना रखा है वहाँ पे। अब देखिए जैसे कोई इंसर्ट कर रहा था, न्यू यूजर इंसर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म की वैल्यू हमने ली पोस्ट फॉर्म की और उसको इंसर्ट मेथड कॉल करा दिया। सेम हमने
पोस्ट फॉर्म की पोस्ट वैल्यू ली और अपडेट मेथड चला दिया इसमें डिलीट। तो ये मेथड्स हम देखेंगे कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट में हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट नेम और यूजर ईमेल चेक करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी हमने क्रिएट की है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर ईमेल पासवर्ड ये हम सब वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, उनके प्लेस होल्डर लिए हैं और यहाँ पे देखिए हम ये बाइंड करा दे रहे हैं वैल्यूज़ को, यहाँ से एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। इससे हम ऐसे हम अपडेट भी करा रहे हैं। अपडेट के लिए भी हमने वैल्यू चेक किया, उसके बाद हमने यहाँ अपडेट क्वेरी क्रिएट किया क्योंकि हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर ईमेल मोबाइल एड्रेस और ये सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं और इन वैल्यूज़ को हमने पहले स्पेशल का स्ट्रिप टैग किया और यहाँ पे बाइंड में हमने इसको पास करा दिया और एग्जीक्यूट करा दिया और वैल्यूज़ अपडेटेड हो गई। सेम वे हम डिलीट के लिए भी करें, ये डिलीट मेथड यहाँ पे किया हुआ है। अब चेक करा रहे हैं वो यूजर आईडी और सेशन यूजर आईडी चेक करा रहे हैं क्योंकि यहाँ से एडमिन का कर रहे हैं तो यहाँ से वो उसको डिलीट भी कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए डिलीट फ्रॉम यूजर टेबल और उस आईडी को पास करा रहे हैं और यहाँ वाइन में हम यूजर आईडी पास करा के और रिटर्न टू कर दिया, एग्जीक्यूट कराया और रिटर्न को। तो इस तरह से ये हमारी फंक्शनलिटी चल रही है। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे व्यू यूजर डिटेल कर रहे हैं तो व्यू यूजर डिटेल्स के लिए भी एक मॉडल यहाँ पे लिया हुआ है। ये मॉडल हमारा आ रहा है व्यू यूजर डिटेल्स। अब व्यू यूजर डिटेल्स क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये फंक्शनलिटी चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे किया व्यू क्लास आ रहा है, हमारा व्यू क्लास पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट यूजर है, हमारा एक्शन जा रहा है, ये यूजर आईडी जा रही है हमारी, किस यूजर की हमारे व्यू डिटेल करना है। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, ये गेट यूजर डिटेल्स ऑलरेडी हमारा आ ही रहा है। गेट यूजर, ये देखिए गेट यूजर मेथड आ रहा है तो गेट यूजर मेथड हमारा कॉल हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे गेट यूजर मेथड हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। यह यहाँ से क्या है, यूजर की डिटेल आ रही है, उसको एरे में स्टोर करा रहे हैं और उसको रिटर्न करा दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये हमें यहाँ रिस्पॉन्स पे ये मिल जा रही है और हम ये सारी वैल्यूज को जो हमारा मॉडल है यूजर मॉडल उसमें रीसेट कर दे रहे हैं और ये हमें डिस्प्ले हो जा रही हैं जो भी हम इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमने यूजर आपको बताया कैसे हम यूजर सेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा हम टैग्स को हैंडल कर रहे हैं। इस टैग्स के सेक्शन में भी जो हमारी टेक्स्ट की मेजर फाइल्स हैं तो इस टैग्स के लिए एक क्लास बना रखा है, टैग्स क्लास हमने बना रखा है, उसमें भी हम सारी फंक्शनलिटी टैग्स को लिस्ट करा रहे हैं। उसके अलावा हम इंसर्ट करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं और उसकी डिटेल्स गेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। देखिए टैग्स की फाइल है, टैग्स में सारे हम सेम जैसे हम यूजर सेक्शन हैंडल कर रहे हैं वैसे हम टैग्स की भी एडिट डिलीट फंक्शनलिटी हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा टैग्स एक्शन आ रहा है हमारा, ये इसमें हम मेथड कॉल करा रहे हैं लाइक लिस्ट टैक्सेस पे एक्शन पे लिस्ट टैक्सेस कॉल करा रहे हैं, गेट डिटेल्स कॉल करा रहे हैं। हमें यहाँ पे आई टैक्स पे इंसर्ट कर रहे हैं टैक्स को तो इंसर्ट मेथड कॉल किया, अपडेट मेथड कॉल कर रहे हैं, डिलीट मेथड, ये सारे मेथड देखिए हमने यहाँ बना रखे हैं। डिलीट मेथड हो गया, हम टैक्स को डिलीट कर रहे हैं। उसके अलावा ये गेट टैक्स डिटेल्स के लिए कॉल कर रहे हैं और अपडेट के केस में देखिए हमारा ये टैक्स पे अपडेट क्वेरी पड़ रहा है और यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है कि बिलिंग टैक्स की टेबल हमारी है तो इस पे सारे तो हमने इसके लिए पार्टिकुलर एक वही बना रखा है। इसके अलावा आप जीएस में भी देखेंगे जो फंक्शनलिटी वो हम डेटा टेबल के थ्रू विद टैक्स हम यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी हैंडल कर रहे हैं टैक्स के लिए। तो इस तरह से हम ये टैक्स सेक्शन जो है हैंडल कर रहे हैं। टैक्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से टैक्स को डिलीट एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी फंक्शनलिटी टैक्स की आ रही है हमारी। अब हमारा नेक्स्ट है कि आइटम जो हम इस सिस्टम में क्योंकि जो भी हमारी इनवाइसिंग या ऑर्डर बनेंगे तो वो आइटम्स पे बनेंगे तो यहाँ पे आइटम्स का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे देखिए आइटम्स के लिए जो है एक क्लास आइटम्स के लिए भी बना रखा है यहाँ पे। तो ये हमारे आ रहा है बिलिंग आइटम्स आ रहा है, उसमें उसमें देखिए हमारे में हमने मेथड ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिस्ट आइटम्स जिसमें कि आइटम्स को हम लिस्ट करा रहे हैं। उसके अलावा हमारी जीएस फाइल देखिए आइटम्स की है जिसमें हम आइटम्स को लिस्ट करा रहे हैं jQuery डेटा टेबल के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे हमारी जेक्स जा रही है, कहाँ जा रही है, आइटम्स एक्शंस पे जा रही है। तो इसमें क्या है, एक आइटम डॉट php हमारी फाइल है और आइटम एक्शन है जिसमें कि हम सारे मेथड्स को कॉल करा रहे हैं लाइक लिस्ट आइटम्स में लिस्ट आइटम आ रहा है क्योंकि देखिए ये हमारा लिस्ट आइटम आ रहा है तो ये जो हम jQuery डेटा टेबल में इसको लिस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा मेथड है गेट आइटम डिटेल्स है जो कि हम एडिट केस में वैल्यू को
जो हमारा ये आइटम डिटेल्स जा रहा है एक्शन, जो हमारा एडिट मॉडल फॉर्म है उसमें हम सेट कर रहे हैं वैल्यूज को। उसके अलावा हमारा ऐड आइटम है जिसमें कि आइटम को हम ऐड कर रहे हैं, आइटम को अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने देखे यहाँ पे सब जो है मेथड हमारे डिलीट के लिए हम ये फंक्शनलिटी यहाँ से ऐड कर रहे हैं। सारे आइटम एक्शन पे हमारी एज पड़ रही हैं अपडेट के केस में। और तो ये सारी फंक्शनलिटी जस्ट लाइक जैसे हम मैनेज कर रहे हैं यूजर सेक्शन को, टैक्स सेक्शन को मैनेज कर रहे हैं, उसी तरह हम आइटम सेक्शन को भी मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए तो ये सारी चीज़ें हमारी इन फाइल्स में ऑलरेडी हमने सब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये अब उसके बाद क्या आता है देखिए, तो अब सबसे मेजर आ गया, मेजर सेक्शन हमारा है, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पे आइटम को ऐड करने का, एडिट करने का और सब बना रखा है। अब देखिए हम इनवॉइस सेक्शन पे जाते हैं, जो कि सबसे जो मेजर पार्ट है इस सिस्टम का वो है इनवॉइस सेक्शन। तो इन उसके लिए देखिए हमने ऑलरेडी एक बना रखा है, इनवॉइस के लिए बना रखा है, एक इनवॉइस डॉट क्लास बना रखा है जिसमें हमने सारे मेथड्स बना रखे हैं इनवॉइस से रिलेटेड, लाइक ऑर्डर लिस्ट करने का बना रखा है, इंसर्ट करने का बना रखा है, अपडेट का बना रखा है, और डिलीट ऑर्डर आइटम जो होते हैं उसमें गेट ऑर्डर डिटेल्स मेथड इसी में बना रखा है उसको, और उसको डिलीट करने के लिए बना रखा है लोड आइटम बना रखा है। लोड आइटम्स प्राइस हो गया हमारा, गेट टैक्स रेट हो गया हमारा, लोड आइटम। तो ये सारे मेथड्स हमने इसमें बना रखे हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो हमारी जो इनवॉइस है, इसमें क्या है, इनवॉइस डॉट पीएचपी है जिसमें कि हम लिस्टिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें भी हमने टेबल ले रखा है यहाँ से, जिसमें कि इनवॉइस नंबर, ग्रॉस अमाउंट, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं वो आ रही हैं यहाँ पे। और ये लोड कहाँ से हो रहा है, एक्चुअली ये लोड हमारा हो रहा है, इसको हम ये कोई डेटा टेबल में देखिए ऑर्डर लिस्टिंग है ये हमारा, क्योंकि जो टेबल हमारी आ रही है वो ऑर्डर लिस्टिंग आ रही है। तो देखिए यहाँ ऑर्डर लिस्टिंग में हम डेटा टेबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे डेटा टेबल अभी हमारे इनवॉइस सेक्शन पे क्या है, इनवॉइस सेक्शन पे अजय एक रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पे आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या हम मेथड कॉल कर रहे हैं लिस्ट ऑर्डर, जो कि लिस्ट ऑर्डर हमने यहाँ पे बना रखा है, ऑलरेडी बना रखा है। तो इसमें क्या है, हम ऑर्डर की डिटेल गेट कर रहे हैं और उस डिटेल को यहाँ से एरे में स्टोर करके और jQuery डेटा टेबल्स में पॉपुलेट होने के लिए यहाँ से डेटा जेसन इनकोड करके उसको रिटर्न करा दे रहे हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे फंक्शनलिटी हम मैनेज कर रहे हैं कि उसको ऐड कराने का, एडिट कराने के लिए भी देखिए यहाँ पे हमने जो है मॉडल ले रखा है। ये देखिए ऑर्डर मॉडल आ रहा है जिसमें कि हमने देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर रखी हैं कि आइटम प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस हमारे आ रहे हैं मॉडल में, वो यहाँ पे मैनेज कर रखे हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे कि हमने इनवॉइस डॉट जेएस फाइल है, इस यहीं से हमने सारे ये मॉडल ओपन करना है, इनवॉइस क्रिएट करने के लिए मॉडल ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा उसके आइटम्स को रिमूव कर रहे हैं और अपडेट करा रहे हैं। सारी फंक्शनलिटी हमने यही इनवॉइस डॉट जेएस से हैंडल कर रहे हैं। रोज जैसे आइटम रोज ऐड करना है लाइक दिस, अगर हम इसको ऐड करना है तो लाइक जैसे हम यहाँ इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे हमने ये सब लोडिंग होगी आइटम्स की, या और लोड कराने हैं आइटम्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमने हैंडल कर रखी हैं, जेएस के थ्रू हैंडल कर रखी हैं। और उसके अलावा हम एक्शंस हैं जो भी हैं उसके लिए एक्शंस हमारे एज ए रिक्वेस्ट से आ रहे हैं, लाइक लोड आइटम लिस्ट, उस पर हम ये मेथड कॉल करा रहे हैं और लोड आइटम्स कर रहे हैं, लोड आइटम प्राइस कर रहे हैं, टैक्स रेट कर रहे हैं, गेट ऑर्डर डिटेल्स कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं और उसको अपडेट डिलीट करा रहे हैं। तो सारे मेथड यहीं से हम उनको कॉल करा रहे हैं। तो उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इसमें ये, और उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव करा दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जा रहा है। तो उसके अलावा आप देखेंगे हम इसमें जो मेथड बनाए हैं वो डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए इंसर्ट मेथड है, इसमें क्या है, इंसर्ट हम करा रहे हैं कि इसमें ऑर्डर टेबल में करा रहे हैं इंसर्ट यहाँ से। उसके अलावा जो उसके आइटम हैं वो ऑर्डर टेबल में आइटम्स को करा रहे हैं। सेम ऐसे ही हम अपडेट के केस में भी देखिए अपडेट कर रहे हैं ऑर्डर टेबल को, उसके अलावा ऑर्डर आइटम जो भी हैं उनको अपडेट करा रहे हैं।
अगर डिलीट ऑर्डर कर रहे हैं तो डिलीट को ऑर्डर आइटम से हम डिलीट भी करा रहे हैं। उसके अलावा ऑर्डर गेट ऑर्डर डिटेल्स जो भी है वो हम यहाँ पे ज्वाइन क्वेरी ऑर्डर टेबल पे और ऑर्डर आइटम टेबल पे कर रहे हैं, वहाँ से उसको ज्वाइन कराएं। उसके अलावा डिलीट का जो मेथड है वो यहाँ से डिलीट जब करते हैं तो हम ऑर्डर आइटम टेबल से कर रहे हैं, ऑर्डर आइटम टेबल से उसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों टेबल में हमें इंसर्ट कराते हैं। और जो लोड करा रहे हैं आइटम्स वो यहाँ से हम लोड करा रहे हैं। उसके अलावा हम लोड आइटम प्राइस है, उसका टैक्स रेट है, सारा हम यहीं से कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या है, जो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ से इनवॉइसेस को यहाँ से लाइक ऐड कर सकता है, और उसके अलावा यहाँ से एडिट भी कर सकता है, यहाँ से वो उसको एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। सारी फंक्शनलिटी यहाँ से वो मैनेज कर सकता है। तो ये हमारी हो गई एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन की फंक्शनलिटी। तो वो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, यूजर मैनेज कर सकता है, टैक्स मैनेज कर सकता है, मीन्स एडिट डिलीट सारी चीज़ें कर सकता है, आइटम्स को भी एडिट डिलीट कर सकता है, इनवॉइसेस को मैनेज कर सकता है। अब देखिए ये तो हो गया एडमिन सेक्शन। अब नॉर्मल यूजर क्या करेगा, तो हम लॉग इन अब एक्सेस करते हैं, नॉर्मल यूजर से सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल यूजर लॉग इन हो गया। अब नॉर्मल यूजर क्या है, सिर्फ इनवॉइसेस को नॉर्मल यूजर यहाँ से क्या करेगा, जो उसने अब यहाँ नॉर्मल यूजर क्या है, वो अपनी खुद की जो भी इनवॉइस क्रिएट करी है वो भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो यहाँ से वो क्या है, इनवॉइस को यहाँ से क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा वो यहाँ से अपनी इनवॉइसेस को एडिट करा सकता है, जो भी है। देखिए यहाँ पे क्या है, आइटम ये है, प्राइस हो गया, क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल कितना हो गया, अब सब टोटल ये आ रहा है। अब जीएसटी रेट देखिए ये अप्लाई यहाँ से हो गया, SGST रेट ये हो गया, टोटल टैक्स अमाउंट इतना हो गया, नेट अमाउंट कितना, इतना बना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑर्डर स्टेटस भी चेक करते हैं, पेड है, इन प्रोसेस है, सारी फंक्शनलिटी यहाँ से हैंडल कर सकते हैं इनवॉइस की। तो दोस्तों आई होप कि आपने देखा कि ये काफ़ी यूजफुल प्रोजेक्ट है। ये जीएसटी बिलिंग सिस्टम काफ़ी आजकल यूज भी हो रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इन्हेंस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी काफ़ी यूजफुल प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।